की आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। गुड अभी इवनिंग। हम थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी, हैविंग कांस्टेंट वैल्यूज एंड पावर्स, व्हाई डोंट वी यूज 100% एग्जैक्टली? विस्मृति occurs, fluctuation happens. What is the main cause of this? वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगी आप आज की रिकॉर्डिंग को वापस देखें, पर मेन रीजन है कि आत्मा को जागृत होना होगा उसके लिए, है ना। और जब आत्मा जागृत होती है तो वो अपने मन बुद्धि संस्कार के टीवी को साक्षी होकर देख सकती है। अभी हो क्या रहा है, आत्मा कोई ना कोई संकल्प या इमेज का चोला पहन लेती है और फिर उस चोले को पहनकर वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाता है और फिर उस रेफरेंस पॉइंट से वो आत्मिक कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस भी करती है और दूसरे संकल्पों से भी लड़ती है ना। तो आत्मा ने जैसे मान लीजिए आपके अंदर एक संकल्प आया, इट्स इजियर सेड देन डन। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। मान लीजिए एक संकल्प दिया मन ने स्क्रिप्ट के अनुसार, आप आत्मा ने उस संकल्प को देखा और सोचा ये तो मेरी आवाज है, ये तो मैं हूं। मतलब आत्मा ने, जैसे आत्मा तो सो रही है उस वक्त, पर कोई और संकल्प है मन के अंदर जिसने ये देखा कि ये तो मेरी आवाज है, ये मैं हूं। तो वो संकल्प उस दूसरे संकल्प के साथ जुड़ता है, दूसरा संकल्प तीसरे संकल्प के साथ जुड़ता है। हाँ, मुश्किल तो है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। फिर वो तीसरा संकल्प चौथे संकल्प के साथ जुड़ता है, छोड़ो ना, बहुत मुश्किल है। फिर वो चौथा संकल्प पांचवें संकल्प के साथ जुड़ता है, जो थोड़ा अच्छा संकल्प भी हो सकता है, नहीं कोशिश तो करेंगे थोड़ी। फिर वो पांचवा संकल्प छठे संकल्प के साथ जुड़ता है, वो छठा संकल्प बोल रहा होता है कोशिश तो करूंगी, हार तो नहीं मानूंगी। ऐसे एक संकल्प दूसरे संकल्प के साथ, ऐसे 6 7 10 15 20 हजार जो भी हैं, सब संकल्प जुड़ के एक पर्सनालिटी बन जाती है। उस पर्सनालिटी को हमने नाम दे दिया है, मेरे केस में रीनी। और मैं जो आत्मा हूं वो तो सोई भी हूं, पर संकल्प ही संकल्प के साथ खेल खेल रहे मन में। इमेजेस, संकल्प, फीलिंग्स, थॉट्स, बॉडी में जो सेंसेशंस, ये सब मिलके एक खेल बना दिया उन्होंने। वो खेल खेल रहे हैं। अब जैसे ही मैं जागृत होती हूँ तो मुझे ये देखना होगा कि साक्षी होके मैं इस खेल को देख पाऊं। इसलिए बाबा हमें हर रोज बोलते हैं कई बार, अशरीरी आत्मा हो तुम, मन मना भव, अपना मन मुझे दे दो, सैक्रिफाइस योर माइंड टू मी। क्यों ऐसे बोल रहे हैं, जबकि मन तो आत्मा के अंदर है, फिर आत्मा कैसे देगी मन को बाबा को? क्या मीनिंग है देने का बाबा को? जो भी मन की स्क्रिप्ट है, जो भी थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस आ रहे हैं मन में, उनसे अपनी पहचान नहीं बनानी है। ये मीनिंग है मन मना भव का। ताकि फिर क्या होता है, फिर बाबा उस मन को यूज कर सकता है। जब मैंने उन संकल्पों से अपनी पहचान नहीं बनाई है तो, पर जब तक मैं उन संकल्पों से, फीलिंग से, इमोशन से आइडेंटिफाइड रहती हूँ और वो कैरेक्टर जो बीच में एक बन गया है, इन आइडेंटिटीज के साथ मिलकर एक जो कैरेक्टर बन गया है, जब मैं अपने आप को वो समझकर ही चलती हूँ तो फिर क्या होता है कि मैं सोच रही हूँ, मुझे आइडिया अच्छा लग रहा है एज रीनी, परमात्मा से कनेक्ट होने का, आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस करने का। फिर मैं हजारों तरह की प्रैक्टिसेस भी
करती हूँ, विच इज फाइन, वो भी पार्ट है स्क्रिप्ट का। पर एक टाइम ऐसा आता है कि जब मुझे ये रियलाइज होता है कि मैं एक्चुअल में एक प्योर लिविंग लाइट हूँ। ये सब जो मन का खेल चल रहा है, संकल्पों का, सेंसेशंस का, ये सिर्फ एक चेंजिंग गेम है और मैं चेंजलेस आत्मा हूं। तो मैं इस चेंजिंग गेम से अपना आइडेंटिटी नहीं बनाती। इसलिए हम बोलते हैं इस मेडिटेशन में और इस प्रैक्टिस में कि बार बार मैं कौन हूं, जो मैं और मैं कौन नहीं हूं। तो इन संकल्पों से पहचान नहीं बनानी, बोलना नहीं है मेंटली मैं कौन नहीं हूं। माइंड तो हर चीज की स्क्रिप्ट बना लेगा, पर बस छोड़ते जाएं, जो भी आ रहा है संकल्पों के साथ बहना नहीं है। अपने सत्य स्वरूप में स्टिल और साइलेंट रूप में बाबा के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाने दें, आने दें। आपका सत्य क्या है, बस उसमें उसके साथ रूह रिहान करें। यस, हम संकल्पों को मैं आत्मा यूज करूंगी, पर वो पॉइंटर्स हैं, वो ट्रुथ नहीं है। संकल्प खुद वो पॉइंट कर रहे हैं मेरे ट्रुथ की तरफ। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं बाबा से बात कर रही हूँ, दिल की रूह रिहान कर रही हूँ। देख रहे हैं बाबा, मैं एक लिविंग लाइट जो कि थॉटलेस हूँ। कैसे मन भाग रहा है, कभी किस डायरेक्शन में, कभी किस डायरेक्शन में, कभी किसी के बारे में सोचना चाह रहा है, कभी पास्ट में जाना चाह रहा है। पर मैं बिल्कुल अनटच्ड हूँ, लाइट, प्योर लाइट, साइलेंट। ये मन बोल नहीं रहा है, ये आत्मा से फील कर रही है बाबा के साथ। फिर थोड़ी देर होगी, मन चुप होगा, फिर वापस बोलेगा, फिर चुप होगा, फिर कम बोलेगा, ज्यादा बोलेगा। कौन हूं मैं जो चेंज नहीं हो रही हूं, जो सब कुछ देख सकती हूँ। उसके लिए पहले मुझे मेरी जो पहचान है, मन और संकल्पों से परे की पहचान, वो बहुत क्लियर हो कि मैं निरसंकल्प आत्मा हूँ। ये मेंटल डायलॉग नहीं है, ये मेरी स्मृति है जो कि बिना संकल्प के भी एग्जिस्ट करती है। ये मेरा ट्रुथ है और इस ट्रुथ में रहकर मैं एवर चेंजिंग सीन्स ऑफ माइंड, बॉडी देख सकती हूँ। जी दीदी, आपने ये बहुत क्लियर किया है कि मैं आत्मा अपने चेंजिंग थॉट्स जो भी मेरे मन में आ रहे हैं, जैसे मन, बुद्धि, संस्कार, मुझ आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। तो अगर हम साइंस के हिसाब से भी देखते हैं तो थॉट्स तो माइंड में ही आते हैं, संकल्प मन में आते हैं। तो एक्चुअली में मैं आत्मा वो संकल्पों से जब आइडेंटिफाई कर रही हूँ, अपने आप को अपनी पहचान बना रही हूँ, तो मुझे आत्मा को एक्सपीरियंस होता है दुख का या खुशी का या कुछ भी। तो बिल्कुल। मुझे यही समझना है कि मैं आत्मा, जो भी हो रहा है वो मेरे मन के अंदर हो रहा है, मुझ आत्मा के अंदर नहीं हो रहा है। मैं आत्मा, जैसे कि एक घर में सोफा पड़ी है, वैसे मेरे अंदर मन है और वो मन में बहुत सारी बातें चल रही है। तो मैं आत्मा अलग हूँ और ये मन अलग चीज है जिसके अंदर ये सब हो रहा है। तो जैसे अभी आपने बताया कि हम एक संकल्प के साथ दूसरे संकल्पों को कनेक्ट करते जाते हैं, लाइक एक संकल्प के साथ वो अपनी पूरा परिवार साथ में लेके आता है, तो फिर वो बुद्धि इमेजेस भी बनाना चालू कर देती है। फिर हमारे कर्म की वजह से हमारे संस्कार भी वैसे बनते जाते हैं। ये बहुत क्लियर है। बट एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि तो मैं क्या प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए कि आत्मा मन के संकल्पों से अपने आप को डिटैच कर सके, कि एक छोटी सी कोई एक स्टेप जो आत्मा को हेल्प करे संकल्पों से डिटैच होने के लिए, जो रेगुलर, मतलब एक हम्म। पॉइंटर। या हम्म। अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया स्पेस का, हम्म, तो जी मैं कौन हूं, मैं वो स्पेस हूं जिसके अंदर सारा फर्नीचर है, गोल्ड भी है, गार्बेज भी है ना। जी
तो मैं अपने आप को उस स्पेस की स्मृति में देखूं, और मेरे अंदर सब मन के, माइंड के अंदर गार्बेज भी है, माइंड के अंदर गोल्डन संस्कार भी हैं, तो गार्बेज वाले भी हैं, पर स्पेस बॉदर नहीं होती ना उससे? नहीं स्पेस को कोई अफेक्ट होता है? कोई भी कुछ भी नहीं चेंज होता है स्पेस में? नहीं। नहीं भले ही अंदर कूड़ा कचरा पड़ के सड़ा हुआ भी हो, पर हम्म स्पेस बॉदर होती है? नो नहीं तो भी नहीं। तो पहले अपने आप को उस कूड़े कचरे से आइडेंटिटी नहीं बनानी है, जी और मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं वो कूड़ा कचरा नहीं हूं, मैं एक स्पेस लाइक इन्फिनिटली पावरफुल अनटच्ड अनपॉल्यूटेड बीइंग हूं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैंने अपने आप को बॉडी माइंड से एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, तो फिर मैं फंस जाऊंगी, क्योंकि बॉडी माइंड तो कांस्टेंट चेंज हो रहा है ना। पर जी क्योंकि हम 63 पार्ट्स, 63 बर्थ से हमने अपनी पहचान बॉडी और माइंड से बनाई हुई है, तो हम बार बार संकल्पों के थ्रू अपने आप को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करती हूँ आत्मा। बार बार बॉडी में जो सेंसेशंस होती है उसके अनुसार अपने आप को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करती हूँ। तो कभी तो अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा और कभी नहीं भी होगा। जी तो हाँ मैं आत्मा आइडेंटिटी ना बनाऊं कोई भी माइंड बॉडी के एक्सपीरियंस से। कुछ भी एक्सपीरियंस है माइंड बॉडी में, थॉट मीन्स एक्सपीरियंस, बिल्कुल है ना? जी। जैसे अभी आपने कहा कि 63 बर्थ से, तो ये हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि हाँ मैं आत्मा कितने बर्थ्स लेती हूँ। तो हम्म। मतलब उतने बर्थ, मतलब अभी हमको आदत पड़ गई है शरीर समझने की अपने आप को, तो इसके लिए हम वो हिसाब से चल रहे हैं। और जैसे ये है कि कॉन्स्टेंटली हम अपनी वो कोर वैल्यूज क्यों नहीं यूज कर सक रहे हैं, क्योंकि हम्म। कोई ना कोई मन में हमने ना अटैचमेंट, या जैसे कहते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह, कोई ना कोई विकार होता है। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि हमको खुद को चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं ये वैल्यू नहीं यूज कर सकी हूँ तो कौन सी चीज की वजह से मैंने नहीं यूज किया। इधर कोई, किधर मैं अपना, मतलब कोई ना कोई अटैचमेंट होती है सेल्फ इमेज से, या कोई सेल्फ बिलीफ, या कोई इंफॉर्मेशन होती है ना। इसके लिए हम जनरली ऐसे यूज नहीं कर सकती है ना आत्मा, क्योंकि शरीर के साथ उसने अटैच किया है। नहीं तो आत्मा तो उसको कुछ यूज करने का जरूर नहीं है ना। एक्चुअली में शरीर की सेंसेशंस के साथ अटैच्ड है, क्योंकि सेंसेशंस है बॉडी में, तो वो सेंसेशंस ऐसे फील करवाती है ना, जैसे हमने आज शेयर किया था, 3D मूवी इफेक्ट होता है। जी सेंसेशंस है बॉडी में, तो ऐसे लगता है, इतनी रियल लगती है ना वो फीलिंग भी जो बॉडी में फील हो रही है। इसीलिए तो माइंड और इंटेलेक्ट और संस्कार बॉडी को यूज करते हैं, बिल्कुल फिर वो सेंसेशंस बॉडी में क्रिएट करके वो एक्सपीरियंस को रियल अनुभव करवाते हैं। विच इज फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे इतना पता है कि मैं बॉडी लेस, इमेजलेस, थॉटलेस आत्मा हूं, बॉडी की सेंसेशंस मुझे आत्मा का ट्रुथ नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल माइंड में एंजाइटी और फियर का कोई थॉट आया, पर वो थॉट अकेला नहीं आएगा, साथ में पूरी उसकी पार्टी ऑफ फीलिंग भी आएगी, बॉडी में सेंसेशन भी आएगी, इमेजेस भी क्रिएट करेंगे हम, हमारा बुद्धि। तो मुझ आत्मा को ये देखना है कि मैं एक आइसोलेटेड बीइंग, अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, अकेले हो जाओ, माया का त्याग कर दो, बस तुम अकेले हो जाओ। मतलब अकेले, कोई रीनी को अकेला नहीं होना है सब कुछ छोड़कर, आत्मा को मन बुद्धि संस्कार के जो फीलिंग्स थॉट्स इमोशंस बॉडी की सेंसेशंस हैं उनसे अलग होना है। बाहर जो आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर रही उनसे अलग नहीं होना है। इन अंदर की फीलिंग्स थॉट्स इमोशन से आइसोलेट होना है अपने आप को, मतलब अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट, ये समझ है, ये बुद्धि की आंख से देखा जा सकता है, आत्मा बुद्धि की आंख से ये देखती है जी ना? जी। तो अभी इसका मेन कॉज यही है कि जब आत्मा विस्मृत हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, और देह भान में आके हम अपनी वैल्यूज को नहीं यूज कर सकते हैं 100%, एंड अपनी पावर्स को भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा मैं भूल गई हूँ कि मैं तो कंप्लीट हूँ,
है ना? और एक्चुअली देहभान भी बहुत जेनेरिक वर्ड है, बहुत अम्ब्रेला टर्म है, पर एक्चुअली में देहभान का मीनिंग क्या है वो पता होना जरूरी है ना? जी, बिल्कुल। देहभान मीन संकल्प से कोई ना कोई पहचान बनाई हुई है मैंने, कोई ना कोई जी, इमेज से पहचान बनाई हुई है मैंने, जी। मुझे आत्मा ने। इस वजह से मुझे वो अपना ट्रूथ रियल नहीं लग रहा है, और जो अनरियलिटी है वो ट्रू लग रही है। तो फियर जी। रियल लग रहा है, और फियरलेसनेस तो लग रहा है जैसे कोई, मतलब हुँ, एक इमेजिनेशन है। यस, हम्म। बिल्कुल। अभी इसमें एक और क्वेश्चन है कि जो पहले से ही आत्मा का अगर रोल फिक्स है, तो वो कैसे जान सकती है कि उसका मतलब क्या रोल फिक्स है? जैसे इसीलिए आज है ना हमने ये 4 स्टेप्स शेयर किए थे। लेट मी शेयर दैट। तो इस चीज का एक ही तरीका है, हम स्क्रिप्ट को तो बदल नहीं सकते, हमें पता है, राइट? पर परमात्मा का पार्ट है आत्मा को उसके पाठ से परे ले जाना, है ना? ये हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। कल हमें पता चलेगा ये कल के चैप्टर में, है ना, कि जी, परमात्मा का पाठ क्या है, परमात्मा का रोल क्या है हमारे जीवन में। हाँ अभी जी। तक तो हम स्क्रिप्ट से बंधे हुए थे, तो हम्म, स्क्रिप्ट के अनुसार ही चल रहे थे। अब परमात्मा का क्या रोल है, अब पता चलेगा हमें, हम स्क्रिप्ट से परे कैसे जा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि अगर फीलिंग्स आ रही है बॉडी में, तो उससे साक्षी कैसे होना है? ये पता हो कि ये बॉडी में फीलिंग्स हैं। मान लीजिए किसी और की बॉडी में फीलिंग्स आ रही, तो आप फील करते हैं? नहीं। नहीं। ऐसे ही यही समझे, आप आत्मा, ये आपकी बॉडी तो है नहीं, बिल्कुल। है ना? जब ये आपकी बॉडी ने इसमें जो भी फीलिंग्स आ रही हैं वो भी आपकी नहीं है। हाँ, बराबर। इसके लिए परमात्मा हमेशा कहते हैं कि ये देह भी तुम्हारी नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये देह भी मुझे दे दो, ट्रस्टी बनकर यूज करो, इसका मीनिंग ये है। बिल्कुल, हाँ, ये सब सुना हुआ है बहुत बार हम लोगों ने, बट पर सीरियसली लिया ही नहीं है। हम्म। जी, जी। ठीक है दीदी, तो अभी कंक्लूजन ऐसे है कि मैं आत्मा जब शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ, अगेन वी गो बैक टू द फर्स्ट लेसन, कि हम्म। मैं जो एरोप्लेन चलाने वाली पायलट हूँ, मैं पायलट नहीं समझ के अपने आप को एरोप्लेन समझती हूँ। और जो भी अंदर है वो मुझे लगता है कि मैं हूँ, मेरा है। तो उसमें ही मैं इसमें ज्यादा फंसती जाती हूँ, ये ड्रामा में, ये रोल में। क्योंकि मैं आत्मा तो एक इनविजिबल ट्रैवलर हूँ, जो ये बॉडी की कॉस्ट्यूम लेके यहाँ पे आई हूँ एक्सपीरियंस करने के लिए ये वर्ल्ड को, राइट? एक्चुअल में क्या होता है कि हम अगर सिर्फ बॉडी देखेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना? ओके। ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सेंसेशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन से साक्षी, मतलब मैं उनसे बिल्कुल अलग हूं। चाहे कितनी भी फियरफुल सेंसेशन, जैसे हमने शेयर किया था क्लास में, कितनी भी फियरफुल सेंसेशंस फील हो रही हो बॉडी, नॉट अ प्रॉब्लम। कितना भी माइंड बेचैन हो रहा हो, नॉट अ प्रॉब्लम। न वो मन की बेचैनी आप हो, न वो देह के सेंसेशंस आप हो, न वो कहानियां जो मन का संकल्प बना रहे हैं वो कहानियां भी आप नहीं हो, और जो इमेजेस बुद्धि दे रही है उस कहानियों के ऊपर वो भी आप नहीं है। इन चारों कर्मेंद्रियों को क्या बोलेंगे हम, 4 टूल्स जो आत्मा यूज करती है अनुभव करने के लिए ह्यूमन एक्सपीरियंस को। अब ह्यूमन एक्सपीरियंस तो गुड भी है और बैड भी है। जी। तो जब गुड होता है तब तो हम चाहते नहीं है वो चेंज हो, है ना? तो जी। इसीलिए क्यों गुड फीलिंग लगता है बहुत जल्दी चली गई, क्योंकि हम गुड फीलिंग को बिल्कुल अलाउ करते हैं, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये। है ना? इसलिए वो लगता है कि बहुत जल्दी खत्म हो गई, ये तो जल्दी चली गई। बैड फीलिंग को हम रेजिस्ट करते हैं, उसको धक्का देते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, उसको मैंपन, दोनों में मैंपन है, गुड हम्म। फीलिंग्स में।
तो क्योंकि गुड में मैंपन है तो बैड में भी मैंपन है, और बैड में मैंपन है तो गुड में भी मैंपन है। तो इस वजह से हम दोनों में फंस जाते हैं। तो आत्मा बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब बियॉन्ड गुड एंड बैड, बियॉन्ड प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट से परे, गुड एंड बैड से परे, वो आत्मा मैं हूं। ये क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस। तो जितना मैं अपने ट्रुथ को जानूंगी, ईगो माइंड को भी जानूंगी, तो मैं फंसूंगी नहीं ईगो माइंड के धोखे में। जी बिल्कुल, कि हाँ, मन मेरे अंदर है, मैं मन नहीं हूँ। बिल्कुल। संकल्प या मेरे अंदर है, मन मेरे अंदर है, बॉडी भी मेरे अंदर है इन अ वे, अंदर है। है जी ना? जी, ये बॉडी। तो हम आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में समझेंगे, हाँ जैसे जी। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी दीदी एक लास्ट क्वेश्चन है कि वो जो 4 स्टेप्स आपने आज बताए थे, हम्म। तो थोड़ा रिक्वेस्ट है, 3 4 तो ये स्टेप्स क्लियर करने हैं कि 4 हाँ, स्टेप्स जो आपने बताए। तो ये जो 4 स्टेप्स है ना, अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए कोई बाहर से सिचुएशन आती है, या किसी ने कुछ, किसी का पार्ट है स्टोरी में कुछ कहने का। जी तो अब मैं आत्मा ये देखती हूँ कि पहला स्टेप, एक तो ये आत्मा का नेचर है, ट्रू नेचर, क्योंकि उसको पता है कि हर आत्मा की अपनी एक स्क्रिप्ट है मन के अंदर। तो उसको नेचुरली क्लियर हो जाता है, परमात्मा समान उसको भी क्लियर हो जाता है, स्क्रिप्ट है उसका ट्रूथ ही नहीं, तो ब्लेम करने की जरूरत कहाँ है किसी को भी। हर एक आत्मा अपने स्क्रिप्ट के अनुसार पार्ट प्ले करी, जब तक कि उन्हें परमात्मा का ज्ञान ना मिले और समझ ना आए वो ज्ञान, तब तक वो स्क्रिप्ट ही उनको बांधे हुए है। वो पुराने संस्कारों वश होकर अपने पार्ट को प्ले कर रही है, तो ब्लेम करने की कहाँ जरूरत है ना? ब्लेम तो है ही नहीं, ब्लेम गेम खत्म हो जाता है स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग से, कि जो आत्मा अपने पुराने स्वभाव संस्कार के काबू में है, वो और कोई तरीका नहीं, दे आर बाउंड बाय देयर पार्ट, दे आर बाउंड बाय देयर स्क्रिप्ट। तो नो ब्लेम गेम, न अपने आप को ब्लेम करना। मान लीजिए कुछ आपने बोल, आपके मुख से स्क्रिप्ट के अपने मन की संकल्पों के वश होकर कुछ बोल भी दिया या कुछ कह भी दिया, नो प्रॉब्लम। पहले फर्स्ट स्टेप आप बाहर आएंगे, कौन हूं मैं। अगेन ये थॉट हम सिर्फ हमारे ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये थॉट मेरा ट्रुथ नहीं है, ये थॉट एक पॉइंटर है जो मेरे ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। एकदम साइलेंट, पीसफुल, लविंग बीइंग ऑफ लाइट, ये नेचर है मेरा, है ना? फिर मन बोलेगा अच्छा ऐसे तो फिर केयरलेस होती जाएगी, करते जाओ बोलते जाओ करते जाओ, ये माया मन बोल रहा है फिर से, है ना? ट्रुथ क्या, आत्मा का जो वाकई में जागृत है वो है ना, कभी भी केयरलेस नेचर नहीं होता है जागृत आत्मा का, केयरफुल एंड केयर फ्री। उसके बावजूद भी कभी कोई बहुत गहरा संस्कार है और अटैक कर ही लिया उस संस्कार ने, और उसके वश मान लीजिए थोड़ी देर हो भी गई, 1 सेकंड में निकलना भी है बाहर। आपका सत्य कभी नहीं बदलता, वो इटर्नल चेंजलेस है, उसमें ब्लेम का मार्जिन नहीं है। तो ना खुद को ब्लेम करना है, ना मन की संकल्पों को ब्लेम करना है, ना दूसरी आत्माओं के पार्ट को ब्लेम करना है। नो ब्लेम गेम। हाँ जी। दीदी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी, जब आप कहते हो ना हमको किसी को ब्लेम नहीं करना है, हम्म। बिकॉज वी आर नॉट हियर टू ब्लेम एनीबडी, तो उसमें एक ये भी बात होती है कि जब हम किसी आत्मा को उसकी एक्ट से जज करते हैं ना, तब हम ब्लेम करते हैं। हमको वो सामने वाले की एक्ट को उससे अलग रखना है। हम्म। ये ब्लेम गेम तब होती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो आत्मा अलग है, उसने ये कार्य किया है। तो बिल्कुल। जैसे, या तो देन इट बिकम्स मोर इजियर कि हम किसी को ब्लेम नहीं करें। और जो खुद की बात होती है कि हम, कोई गलती हो जाती है हमसे अनइंटेंशनली, या कभी संस्कारवश गलती हमने कर भी ली, लाइक इंटेंशनली भी कर ली, तो एक्शन, वैसे भी गलती नहीं एक्ट, बोलेंगे, एक्ट हो गया। हाँ जी। सॉरी एक्ट, मतलब जो भी एक्ट हो गई मुझ आत्मा से, तो मैं अगर वो एक्ट की वजह से गिल्ट में जा रही हूँ, तो पहले ही मैं डिप्लीटेड हो चुकी हूँ
वो एक्शन भी हो चुका है, वी कैन नॉट रिवर्स दैट। अगर हमको है कोई वे हम रिवर्स कर सकते हैं तो श्योर उस पे वर्क करें, बट अगर कोई वर्क नहीं कर सकते हैं तो वो गिल्ट में जाके देन वी आर और लूजिंग अवर पावर मोर, और अपने आप को डिप्लीट करती जाती हूँ मैं आत्मा। तो मुझे ऐसे लगता है कि दीदी एक्चुअल में वो गिल्ट आ भी सकता है, पुरानी आदत है वो भी माइंड की, पर मैं हम्म, आत्मा उसको भी साक्षी होकर देखती हूँ कि ये गिल्ट किसके बिहाफ पे आ रहा यस, है ना। गिल्ट आ रहा है इस पर्सन आइडेंटिटी के बिहाफ पर, तो कौन हूं मैं जो उस गिल्ट को भी साक्षी होकर देख रही हूँ, है ना। तो कितनी भी लेयर्स ऑफ थॉट्स आ जाएं, मैं सबको साक्षी होकर देख रही हूँ। तो उसे पता चल जाता है कि ये तो माया मन मैं का खेल चल रहा है, मैं तो एकदम साइलेंट स्टिल पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। बार बार अपने ही इसी ट्रुथ में आना यस, है ना। एक ही ट्रुथ है कि मैं आत्मा स्टिल हूँ, साइलेंट हूँ, थॉटलेस हूँ, मोमेंटलेस हूँ। जो भी हो रहा है मेरे बाहर हो रहा है, और मुझे मेरे अंदर हो रहा है, जो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा मैनिफेस्ट, है एक्चुअली। हाँ। बिल्कुल। हम्म। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को करने के लिए लॉन्ग नहीं है, इट्स अ क्विक अंडरस्टैंडिंग, अगर हो जाए तो। होने को एक तो दिन में भी, खेल है हाँ, जीवन मुक्ति 1 सेकंड का। बिल्कुल। एक्चुअली या आई एम रॉन्ग हियर कि इट्स नॉट लॉन्ग। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड यू आर आउट ऑफ द प्ले, या बट स्टिल देन अगेन एंड अगेन। बट ठीक है, अगर हम इतनी देहभान की आदत है तो वापस भी चले गए तो वी कैन अगेन स्टेप बैक आउट, हाँ, है ना। हाँ, है ना। तो ठीक हमें है। बस इतना ध्यान देना है कि अपने ऊपर अटेंशन है। बेसिकली दिस लाइफ इज जस्ट फॉर सेल्फ अटेंशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हम्म, या, ये जीवन है ना। तो सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप करें। पहला स्टेप था ब्लेमलेस। श्योर। सेकंड स्टेप है इमोशनल ट्रिगर्स तो आएंगे अंदर मन में, मानकर चलें। ड्रामा बना हुआ ही इसीलिए है ताकि हम सारे अनुभव कर सके, और लास्ट में वापस जब हम भूल जाते हैं अपने आप को तो अपने ट्रुथ में वापस आ सकें। उसके लिए सबके अपने अपने पार्ट और स्क्रिप्टेड पार्ट्स चल रहे हैं। तो हर एक का पार्ट मेरे लिए ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि उनका जैसे भी पार्ट चल रहा है, मुझ आत्मा के अंदर ये जो पर्सन आइडेंटिटी बन गई है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था अमिताभ बच्चन के अंदर जो कूली का भान बैठ गया कि मैं कूली हूं, उस भान को निकालने के लिए मुझ आत्मा के अंदर से इस भान को, कैरेक्टर आइडेंटिटी को निकालने के लिए सिचुएशंस आती हैं सामने से, जी, और वो इमोशनल ट्रिगर्स सामने आएंगे। फियर आएगा, गुस्सा आएगा, इरिटेशन आएगा, एंगर आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। जितना जितना मैं इन सारी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस को साक्षी होकर देखूंगी, एक फीलिंग भी मैं, क्योंकि मैं आत्मा देख रही हूं तो मेरे अंदर एक फीलिंग होगी कि वाह, थैंक गॉड आई कैन सी देम, है ना। नहीं तो नहीं देख पाती तो ये इसी का स्वरूप बनकर जी रही थी मैं, पर अब मैं उसको साक्षी होके देख रही हूँ इन फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस को। तो मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, अब किसी ने क्या कहा, कैरेक्टर, इस रीनी कैरेक्टर को, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाहर क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं कौन हूं जो मन के ट्रिगर्स को देख रही हूँ। बिल्कुल। तो जी, हर्ट की फीलिंग आई, कोई गलत नहीं है, फीलिंग पुराना संस्कार के रूप में आई है सामने, पर मैं वो एंजेलिक पीसफुल लाइट हूँ बाबा के साथ जो बैठी है, वो देख रही हूँ। आई है, पुराना संस्कार है, दिख रहा है, पर क्या ये मैं हूं? मैं और मेरापन नहीं लगाना इन फीलिंग्स और थॉट्स के आगे। यस, तो आप उनको फिर दुआ की तरह देख सकते हैं। तो बिल्कुल। माया भी एक्चुअल में लड़ने नहीं आई है, अनुभवी बनाने आई है। यस, हम्म। वी गेन एक्सपीरियंस कि अब मुझे हमको पता पड़ता है कि हम कितने कंप्लीट बने हैं, मतलब कितना जो कंप्लीट मुझे अपना ट्रुथ मालूम चला है, बनना मालूम, तो नहीं है, या बट सॉरी, या, कि मैं बिल्कुल कितना कंप्लीट हूँ, कितना मैं अपने पावर में हूँ जो मैं साक्षी होके हर रूप को देख देख सकती। सकती हूँ। यस, दिस द करेक्ट वे। या, फोर्थ स्टेप नाउ ना। थर्ड स्टेप, अभी सेकंड स्टेप में ये भी था, इसलिए हम ऑब्जर्व करती हूँ आत्मा, सारे इमोशंस फीलिंग्स जो आ रहे हैं उसमें ज्यादा ध्यान है, सीन से ज्यादा ऑब्जर्व करके डिसआइडेंटिफाई,
पुराना संस्कार है, पुरानी स्क्रिप्ट चल रही है, नो इंटरेस्ट, और फिर वो अपने आप ही ट्रांसेंड हो जाते हैं, मतलब मैं अपने ट्रुथ की तरफ ही हूँ, मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं है, वहीं पे फिनिश। हो सकता है ना भी हूँ, पर वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपने ट्रुथ में बाबा के साथ रहे। थर्ड स्टेप, keep returning to the self that sees rather than being interested in what you see. हम बार बार अपने सत्य में आए, बी इंटरेस्टेड अपने ट्रुथ में, आप अपने सत्य को एंगेज हो, बाबा के साथ एंगेज हो, रादर देन आपके मन में क्या चल रहा है उसके साथ एंगेज होने से। बिल्कुल, है ना? तो उसमें एंगेज नहीं होना है। फिर हमारा ट्रू रिलेशनशिप्स क्या है? जो इटर्नल है परमात्मा के साथ, सर्व आत्माओं के साथ, उसमें जाए। तो छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आया कि रीनी को किसी ने कुछ कहा, अब रीनी का ये जो माया माइंड है, जो अपने आप को ये पर्सन आइडेंटिटी देखता है, वो सोचता है पता नहीं अब मेरा रिश्ता उनसे कैसे अच्छा होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं क्या करूं उनसे मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए। जैसे आज किसी ने उसको भेजा ये टेक्स्ट कि मैं क्या करूं, मैंने क्या कोई गलती की, मेरा रिश्ता कैसे अच्छा करूं मैं उनके साथ। अब ये सारे थॉट्स हैं, एक भी थॉट से आइडेंटिटी नहीं बनाना, डोंट बी इंटरेस्टेड जो मन बोल रहा है उसमें, सीधा अपने इटर्नल ट्रुथ में चले जाएं। हमारा उन आत्माओं के साथ परम धाम में रिश्ता क्या है और बाबा कैसे देख रहा उन रिश्तों को, बस सीधा उसमें एंगेज हो, बकायदा की माइंड लेवल पे, पर्सन लेवल पे उसको ठीक करने की बजाय ब्यूटीफुल, ट्रुथ में एंगेज हो जाए, है ना? उसमें एंगेज, तो उसमें से फिर जो भी डिसीजन आएगा वो राइट डिसीजन होगा। यस, ठीक है। थैंक यू दीदी, इट वाज वेरी लवली, बहुत अच्छे आंसर्स हैं एंड मुझे लग रहा है कि सबको क्लियर भी हो जाएगा। अगर फिर भी हमें कोई डाउट है तो हम फिर से आपसे पूछेंगे क्लास में या बाद में। थैंक यू सो मच। ओम शांति। Thank you, sister Yamini, and thank you, Baba.